पाठ 2 वर्ण विचार फोनोलॉजी वर्ण और वर्णमाला लेटर्स एंड अल्फाबेट। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे खंडित नहीं किया जा सकता है। वर्ण को मूल ध्वनि भी कहते हैं। प्रत्येक उच्चारित ध्वनि को लिखने के लिए लिपि चिन्ह की आवश्यकता होती है। यही लिपि चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड न किए जा सकें वर्ण कहलाती है। किसी भी भाषा में जितने वर्ण होते हैं उनके क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के भेद काइंड्स ऑफ लेटर। भाषा की इन ध्वनियों को उच्चारण की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है, स्वर तथा व्यंजन। स्वर वावल्स बिना किसी अवरोध के स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आउ। स्वर के भेद काइंड्स ऑफ वावल। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, लघु स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। हिंदी में 4 ह्रस्व स्वर होते हैं, अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। हिंदी में 7 दीर्घ स्वर होते हैं, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, आउ। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इनका उपयोग प्रायः चौपाई, संस्कृत या किसी को दूर से बुलाने में किया जाता है, जैसे ओम, राम। हिंदी में इनका प्रयोग न के बराबर होता है। आगत स्वर हिंदी के 11 स्वरों के अतिरिक्त औ ध्वनि को भी हिंदी स्वर में सम्मिलित किया गया है। इसका उच्चारण आ तथा ओ के मध्य होता है। इसका प्रयोग अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्दों को हिंदी में लिखते समय किया जाता है, जैसे चौक, कॉलेज, डॉक्टर, फ्रॉक, हॉल, ऑफिस इत्यादि। स्वरों की मात्राएं साइंस ऑफ वाउल्स। स्वरों का वह रूप जो व्यंजनों में जोड़ा जाता है मात्रा कहलाता है। हिंदी भाषा में 10 मात्राएं होती हैं, स्वर, मात्राएं, स्वर रहित वर्ण, स्वर युक्त वर्ण, प्रयोग। अ कोई मात्रा नहीं, क कबूतर, आ की मात्रा, ग गा गायक, ई की मात्रा, ख खी खिताब, ई की मात्रा, ची चील, ऊ की मात्रा, छ छू छुई मुई, ऊ की मात्रा, जू जूता, री की मात्रा, त्री तृण, ए की मात्रा, दे देश, आई की मात्रा, पै पैर, ओ की मात्रा, बो बोल, आउ की मात्रा, मौसी। अ स्वर की मात्रा नहीं होती, परंतु अ स्वर की सहायता से सभी व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है। अ रहित व्यंजनों के नीचे तिरछी रेखा यानी हलंत लगा दिया जाता है। अ रहित व्यंजन क, ख, ग, घ। अ सहित व्यंजन क, ख, ग, घ। अयोगवः ये ध्वनियां स्वर या व्यंजन किसी भी श्रेणी में नहीं आती हैं। इन्हें स्वरों के बाद स्थान दिया जाता है। हिंदी में 2 अयोगवह ध्वनियां होती हैं। अनुस्वार अंग की मात्रा अनुस्वार कहलाती है, जैसे पंख, मंच, रंग, भंग, जंग आदि।
विसर्ग। अह की मात्रा विसर्ग कहलाती है, जैसे अतः, प्रातः, दुख आदि। अनुनासिक। इस ध्वनि का उच्चारण नाक और मुंह द्वारा किया जाता है। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु है, जैसे चांद, पांव, गांव, मुंह, आंगन आदि। व्यंजन कॉन्सोनेंट्स। जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु मार्ग में रुकावट पैदा होती है और जिसके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। मूल व्यंजन संख्या में 33 होते हैं। स्वर के साथ बोले जाने पर ये अक्षर कहलाते हैं। व्यंजन के भेद, काइंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट। व्यंजन के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्थान की भिन्नता के आधार पर मुंह से निकली वायु कुछ स्थानों का स्पर्श करते चलती है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये स्थान कंठ, तालु, मूर्धा, दंत तथा ओष्ठ हैं। स्पर्श व्यंजन संख्या में 25 होते हैं।